नमस्कार, न्यूज आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुज। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के जरिए और वीडियो के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत केस में जो भी ऑफिशियली अपडेट आती है वो मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो कुछ अहम मुद्दा है, वह है कंगना रानावत को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में कंगना की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है धाकड़। वो सुपर डुपर फ्लॉप गया है। अब उस मूवी की फ्लॉप होने की वजह आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंगना रानावत की शो अभी चल रही है लॉकअप, जिसमें अभी हाल ही में विजेता हुए हैं मुनव्वर फारूक। वही मुनव्वर फारूक हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का, साथ में सनातन धर्म का और साथ में राम सीता को लेके अभद्र टिप्पणियां की थी। उस मुनव्वर फारूक को लॉकअप शो का विजेता घोषित किया जाता है। और एक तरफ जो पायल रोहतगी है, जो सुशांत सिंह राजपूत केस की कंट्रोवर्सी से लेके आज तक में, वो स्टार्टिंग से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का सपोर्ट की है, हिंदू देवी देवताओं का सपोर्ट की है और हिंदुओं का सपोर्ट की है। और हमेशा से उन्होंने हिंदुओं के लिए ही आवाज उठाया है। लेकिन अगर कंगना रानावत की अगर हम बात करें तो जिस तरह से कंगना रानावत कंट्रोवर्सियों में छा गई, उन्हें Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। क्यों, आखिर क्यों? मैं आप सभी से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि उस कंगना रानावत को Y+ की सिक्योरिटी दी गई। यहां तक कि जितने भी फैंस हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, उन्होंने भी कंगना को सपोर्ट किया। यहां तक कि उन्हें शेरनी कहा कि बॉलीवुड की इकलौती शेरनी है। वही कंगना रानावत है जिन्होंने सभी को समेट लिया आपस में। बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े स्टार थे, जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उन सभी को उधेर के रख दिया और उन सभी को कहते गए कि नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन आज खुद कंगना रानावत एकता कपूर के साथ लॉकअप शो कर रही हैं। और अगर सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करें तो जब भी उन्हें सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो वो कतराते हुए नजर आ रही हैं। इसकी मेन वजह यही है। और अब हाल ही में उनकी जो फिल्म आने वाली थी धाकड़, जो रिलीज हुई है धाकड़, उसकी पोस्टर को सलमान खान ने अपने इंस्टा स्टोरी पे शेयर किया। और फिर कंगना रानावत, वही कंगना रानावत जो कुछ ही समय पहले सलमान खान को लेके ये कही थी, और बॉलीवुड में जितने भी खान हैं उन सभी को लेके ये कही थी कि ये जो है आउटसाइडर को सपोर्ट नहीं करते हैं, आउटसाइडर को ऊपर नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। और वही कंगना रानावत आज सलमान खान को लेके कह रही हैं बड़े दिल वाला। वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्लैपिंग तो बनती है इस बात पे। कुछ ही समय पहले जिस सलमान खान पे कंगना रानावत ने उंगली उठाया था, उसी सलमान खान को आज बड़े दिल वाला कह रही हैं। वो इसलिए क्योंकि धाकड़ का पोस्टर सलमान खान ने अपने इंस्टा पे शेयर किया। ये तो रही पहली बात। अब दूसरी बात, सुशांत सिंह राजपूत केस में जो बड़ी अपडेट आ रही है वो 14 जून को कैंडल मार्च होने जा रही है। जंतर मंतर पे एक बड़ा सा प्रोटेस्ट होगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा तादाद में हो सके आप पहुंचने की कोशिश करें। और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि 14 जून को वो पूरी लाइव आपको दिखाऊं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आखिर चल क्या रहा है अभी तक। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक अगर हम RTI की बात करें, CBI की बात करें, तो कोई भी जवाब नहीं आया है। CBI ने अभी तक आखिर क्यों नहीं दिया कोई भी क्लोजर रिपोर्ट, या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी क्यों नहीं अब चल रही है। अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस में जितने भी SSR वॉरियर हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, वो तो बैक टू बैक कर रहे हैं। बहुत से हाल में ही RTI फाइल किया गया था, लेकिन उसका जवाब भी 0 मिला। लेकिन इसी बीच कंगना रानावत सीधे पलट गई। अब उन्हें सुशांत के केस से कोई मतलब नहीं है, अब उन्हें मतलब है अपनी मूवियों को हिट करवाना। कुछ ही समय पहले जब उन्होंने विवादित बयान दिया था तो MCD वालों ने उनके मणिकर्णिका होम को तुड़वा दिया। इसको लेके बड़ा घमासान हुआ सोशल मीडिया पे। तरह तरह के बयान, श्री उद्धव ठाकरे जी को लेके कंगना रानावत ने तरह तरह के बयान दिया, आदित्य ठाकरे जी को लेके तरह तरह की बातें कही। मतलब पूरा वो राइट विंग हो गई और अभी लेफ्ट विंग हो गई। ये कहां से, ये मतलब मेरे समझ में नहीं आया। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या ये वही कंगना रानावत है जो सुशांत के केस में सामने आई थी उभर उभर कर, और सब पे जितने भी हैं बॉलीवुड के स्टार उन सभी पे इन्होंने निशाना साधा? क्या ये इनका बहाना था, ढोंग था? फिर उनको केंद्र सरकार ने Y+ की सिक्योरिटी प्रोवाइड की उस कंगना रानावत को, जिनकी की 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है। अभी सोशल मीडिया पे लोग बाग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।
कि अपनी काम जब उनकी बन गई उसके बाद वो सबको भूल गए। जितने भी एसएसआरियन हैं जो आज 23 से 24 महीनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, सुशांत की जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जिस टाइम कंगना रनावत को अब आवाज उठाना चाहिए तो कंगना रनावत बड़े बड़े पार्टियों में शामिल होती हैं। बॉलीवुड में जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें शामिल होती हैं। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले भाईजान उनको सपोर्ट करती हैं। इसकी वजह है जो धाकड़ फ्लॉप हुई है, और धाकड़ फ्लॉप नहीं, सुपर डुपर फ्लॉप हुई है। मैं चाहूंगा कि अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कंगना के इस चाल पे आपकी क्या राय है। बड़ा लाजवाब चाल चला है कंगना रनावत ने। पहले तो कंट्रोवर्सियों में आके अपना चेहरा बनाया उन्होंने, आप सभी के दिलों में जगह बनाया, और फिर जब उनकी मूवी आने वाली थी तो उन्होंने फिर बॉलीवुड के चरणों में जाके गिर गई। है भैया, जो भी हो आप ही हो भाग्य विधाता, आप हैं तो हम हैं तो आप हैं। भाई जब आपको दुश्मनी निभानी थी बॉलीवुड से तो खुल्लम खुल्ला निभाती ना। जब आपको कुछ कहनी थी जिस टाइम, उस टाइम तो आपके मुंह पे टेप लगा हुआ था, लेकिन आज आप बॉलीवुड की सपोर्ट कर रही हैं, उसी बॉलीवुड की सपोर्ट कर रही हैं जिस बॉलीवुड को बारे में आपने बॉलीवुड के बारे में क्या कहा था कि बॉलीवुड वाले जितने भी हैं कपूर और खान ये आउटसाइडर को नहीं आने देना चाहते हैं। सारे स्टार किड ने अपना जमा लिया है अड्डा बॉलीवुड में, आउटसाइडर की तो कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े बयान आए थे। एक तरफ अंकिता लोखंडे की बात करें तो वो तो खैर अपनी जीवन में मस्त है, अपनी जिंदगी बहुत आसान से बहुत आराम से जी रही हैं, लेकिन कंगना रनावत कंट्रोवर्सियों की वजह बन गई। और दूसरी बात यहाँ पे ये हुई कि जब उनकी धाकड़ रिलीज हुई तो सोशल मीडिया पे जितने भी एसएसआरियन हैं, जितने भी एसएसआर वॉरियर हैं, उन सभी ने जमकर ट्रोल किया है कंगना रनावत को। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी भी कंगना रनावत की जो भी मूवी आएगी, मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि सब अगर बॉलीवुड की मूवी को बाइकआउट कर रहे हो ना, तो बॉलीवुड की मूवी में कंगना रनावत की भी मूवी आ रही है, उन्हें भी आप बाइकआउट करोगे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जिस टाइम सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात चल रही थी उस टाइम तो बड़ी उछल उछल के बयान दे रही थी ये, मुझे किसी शिवसेना से डर नहीं है, मैं किसी से डरती नहीं हूं, उद्धव ठाकरे ये, उद्धव ठाकरे वो। अब कहां गए आप? अब क्यों नहीं बोलती उद्धव ठाकरे के खिलाफ? ये विवादित बयान, फालतू के बयान उद्धव ठाकरे के खिलाफ इन्होंने दिया था, जो कि उद्धव ठाकरे जी ने कभी आकर इनके सामने या फिर इनको लेके कोई भी विवादित बयान नहीं दिया। हालांकि संजय राउत की बात करें तो उन्होंने कुछ विवादित टिप्पणियां की थी कंगना रनावत को लेके, लेकिन वाकई अब वो सही है। संजय राउत जी जो कि शिवसेना के सांसद हैं, वो कहीं से भी गलत नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि वो कहीं से भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही थे, सही है और सही ही रहेंगे। क्योंकि ये अचानक पलट जाना, आप एक तरफ समझ सकते हो ना कि एकता कपूर के साथ वो अपना शो रन कर रही हैं, लॉकअप। कल तो इन्हें एकता कपूर बहुत खराब लगता था, बहुत बुरी लगती थी एकता कपूर। एकता कपूर के खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, और बॉलीवुड में जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनके खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं बोला। लेकिन एक तरफ अब जब इनकी मूवी रिलीज हुई है तो भाई साहब सलमान खान इनकी मूवी को प्रमोट कर रहे हैं, और सलमान खान को ये कह रही हैं कि आप बड़े दिल वाले हैं, बड़े अच्छे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने सभी बॉलीवुड मूवियों को बॉयकॉट किया है, उस तरह से कंगना रनावत की मूवियों को भी बॉयकॉट करना होगा और फिर जवाब देना होगा। जितने भी एसएसआर वॉरियर हैं उन सभी को जवाब देना होगा कंगना रनावत को, और उनकी औकात उन्हें दिखानी होगी। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा कि आप अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अपडेट को लेकर आप सभी के बीच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।